आज ये मिशन फॉर ग्लोबल चेंज का प्रोग्राम है, जिसमें वार की जो खतरे हैं दुनिया में कि यूक्रेन में लगभग 4 लाख लोग मार दिए गए हैं। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पुलिस फेल हुई है लोगों को बचाने में। इसी तरह फ़लस्तीन में लगभग 46,000 लोग मार दिए गए हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा लोग विकलांग हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ये जो फैशन हो गया, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि सब हम रूल ऑफ लॉ नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं कि हम ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपने घर में घुसने नहीं देंगे अपने देश में। अगर दुनिया में कानून का शासन खत्म हो जाए तो फिर कोई देश किसी भी देश पर हमला करेगा। भारत और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, ये जो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब एरियाज नॉर्थ ईस्ट के एरिया बॉर्डर से सटे हुए हैं। यहाँ चाइना हमारे बिल्कुल बगल में है। अगर एक बार ये हुआ कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन मानने की बात ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तो चाइना भी वैसा ही कुछ कर सकता है जैसे यूक्रेन की ज़मीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने चीन से, रसिया से एक लड़ाई छेड़ी। तो हमारे पड़ोसी देशों को भी बरगला के, बहका के, फुसला करके, उनकी ज़मीन का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ कोई बड़ी हमला, कोई तैयारी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, जो भी सीमावर्ती जगह हैं, उनका भारी नुकसान होगा। आज ऐसे ऐसे यंत्रों से लड़ाई हो रही है, अगर एक एटम बम छोड़ गया तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। ज़माना बदल गया। आपने देखा कि अब कोई आर्मी नहीं लड़ती है, मिसाइलें आती हैं रात में और पूरी मिसाइलें पूरा शहर का शहर तबाह करके चली जाती हैं। इन बातों को देखते हुए आसाम के लोगों ने और सब लोगों ने तैयारी की कि भाई अब पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि भारत सरकार को एक पीस मिनिस्ट्री बनाना चाहिए। और पीस मिनिस्ट्री का काम ये होना चाहिए कि वो नेशनल इंटरेस्ट की बजाय ह्यूमन इंटरेस्ट पर काम करे और दुनिया में पड़ोसी देशों में और सभी लोगों को समझा के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करें और अपग्रेड करके उसको यूएनजी, यूनाइटेड नेशनल गवर्नमेंट बनाए। हम लोगों ने पूरी दुनिया के 192 देशों के राष्ट्रपतियों को पिछले साल हमने यूएनओ को अपग्रेड करना एक प्रपोजल भेजा है और अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें भी आवाज़ उठाई है। अभी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ भी आवाज़ उठ रही है कि यूएनओ को अपग्रेड किया जाए। जैसे यूएन लीग जब नाकाम हो गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, उसमें 7 करोड़ लोग मारे गए। इसी तरह अगर यूएनओ नाकाम होगा तो दुनिया की बहुत बड़ी डिवास्टेशन होगा, पब्लिक मारी जाएगी। तो अब मरने के बाद भी तो यूएनओ को आप अपग्रेड करोगे तो आज ही कर लो। तो इसलिए अभी नेपाल के यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, परमानंद झा जी, तो वो भी आए हैं इसका सपोर्ट करने के लिए। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पार्टिसिपेशन इन पीस, भागीदारी और शांति पर वैश्विक संधि का नाम का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, उसकी साउथ एशियन यूनिट के वो इंचार्ज के रूप में कन्वीनर की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। अभी वो घोषणा भी करेंगे। तो प्रशांत भूषण जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, वो भी आए और उन्होंने इसका सपोर्ट किया और ये कहा है कि भाई वो इस पर एक्टिवली काम करेंगे और हम सब लोगों ने मिल करके यूनाइटेड नेशंस का नया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने का काम शुरू कर दिए हैं, बहुत जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार, लेकिन हम विदेश मंत्री से, भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, उन्होंने कहा साहब पब्लिक में आवाज़ नहीं उठती। तो सरकार का कहना ठीक है, अगर सरकार पब्लिक कोई आवाज़ नहीं उठेगी, पब्लिक मरने को ही तैयार हो जाएगी, मिसाइलों का वेट करेगी, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी। इसलिए हम चाहते हैं जनता की तरफ से, मीडिया की तरफ से, इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, लीगल फोरम्स की तरफ से, लायर्स फोरम की तरफ से, कम्युनिटीज़ की तरफ से एक आवाज़ उठनी चाहिए कि जो हालात यूक्रेन के हुए हैं वो भारत के नहीं होने चाहिए। तो इसी बात को लेकर के एक अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम यहाँ हुआ है कि कम से कम वार रोकना जाए और वार रोकना भी एक इशू है जिस पर लोगों को गोलबंद किया जाए, भारत सरकार का साथ दिया जाए और भारत सरकार पहले पीस मिनिस्ट्री बनाए, फिर दुनिया में लॉबिंग करे और इसमें कैसा विजन चाहिए, क्या है, वो सब हमने लगभग दर्जनों किताबों में लिखी है। हमारी तमाम वेबसाइट हैं, हमारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, किताबें हैं, वो सब सारे सवाल हम लोग सेटल कर चुके हैं। MGC মিছন ফৰ গ্লোবেল চেঞ্জৰ কৰিলে ইয়াতে সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু নাগৰিকৰ আন্তৰ্জাতিক যিখিনি অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰক লৈ পেলাই এটা কনফাৰেন্স ইণ্টাৰনেশ্যনেল এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্সটোত মূলতঃ আমাৰ নেপালৰ পৰা প্ৰাক্তন উপসভাপতি ধৰ্মেন্দ্ৰ ঝা আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰশান্ত ভূষণ আৰু হাইকোৰ্টৰ জ্যেষ্ঠ
ববিতা শৰ্মালৈ আহিছে, এনেকৈ বহু কিছু গণ্যমান্য আছে যে যুদ্ধ সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগে সেই ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে এই দেখা পোৱা গৈছে অসমৰ লগতে ইয়ালৈ আহিছে। কিয়নো যুদ্ধ সংস্কৃতি এনেকুৱা এটা শিপাই গৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ ভূমিক যদি কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আমি সীমামূৰীয়া ৰাজ্যখনে বেছিভাগ আমি কিহত কৰোঁ মানে ৰোষত কৰোঁ। সেইকাৰণে আমি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ জাতীয় গঠন কৰিব।